हेलो, दिस इज़ द लेक्चर 7th ऑफ द आरसीसी। इसमें हम लोग डिज़ाइन ऑफ शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग सोम में शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सोम में जैसे शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए हमको ये एक बीम गिवन है जिसमें हमें डेप्थ डी है, विड्थ बी है और इसकी ये न्यूट्रल एक्सिस है और इसकी न्यूट्रल एक्सिस से एक्स डिस्टेंस एक सेक्शन मान लिया। तो इस सेक्शन पे हमको शेयर स्ट्रेस निकालनी है। जो सोम में बीम का जो शेयर स्ट्रेस वेरिएशन होता है वो पैराबोलिक होता है, जिसमें यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे टाउ है और इस न्यूट्रल एक्सिस पे जो शेयर स्ट्रेस आती है वो टाउ मैक्स आती है। ये फार्मूला क्या होता है सोम में? ये फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू वी वाई बार अपॉन आई बी। तो टाउ क्या होता है? शेयर स्ट्रेस इज एट दिस सेक्शन। बी होता है शेयर फोर्स एट दिस सेक्शन। ए होता है एरिया आउटसाइड द सेक्शन, मतलब इस सेक्शन से बाहर की तरफ जो एरिया है वो वाला एरिया। तो ये मान लीजिए हमने ये थिकनेस टी मान ली, ये इसकी विड्थ बी हो गई, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? बी इंटू टी। जो वाई बार होता है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया ए एंड द सेंटर ऑफ द सेक्शन या न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन। तो ये हो जाएगी वाई बार, ये इसका सेक्शन, इसका वाई बार या इसका सेंट्रोइड यहाँ हो जाएगा टी बाई टू पे। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस वाई बार यहाँ से लेके यहाँ तक का। विड्थ हो गई इसकी, विड्थ हो गई बी, डेप्थ हो गई डी, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया बी डी क्यूब बाई 12 क्योंकि रेक्टेंगुलर है ये। तो टाउ मैक्स होता है जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है इस केस में, वो होता है 3/2 एवरेज शेयर स्ट्रेस, या फिर टाउ मैक्स इज इक्वल टू 1.5 वी अपॉन बी डी। वी अपॉन बी डी होता है जो एवरेज शेयर स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट है शेयर स्ट्रेस डायग्राम फॉर आरसीसी सेक्शन। शेयर स्ट्रेस डायग्राम आरसीसी सेक्शन के लिए कैसा होता है? जैसे हम लोगों ने सोम में माना था जो पूरी डेप्थ के लिए पैराबोलिक था, आरसीसी सेक्शन के लिए ऐसा शेयर स्ट्रेस डायग्राम हम लोग नहीं एज्यूम करते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं आता है, बल्कि जो एक्चुअल में आता है, जो आरसीसी सेक्शन के लिए जो एक्चुअल में आता है शेयर स्ट्रेस डायग्राम, वो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तो पैराबोलिक रहता है लेकिन न्यूट्रल एक्सिस से नीचे रेक्टेंगुलर हो जाता है। मान लीजिए हमको इस पॉइंट पर शेयर स्ट्रेस निकालनी है आरसीसी सेक्शन में। ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक्स ए हो गई, ये न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम मोस्ट कंप्रेशन फाइबर तक एक्स से डिस्टेंस हो गई, और हमको न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर अगर हम लोगों को शेयर स्ट्रेस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है वी क्यू इज इक्वल टू वी अपॉन 2i एक्स ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। न्यूट्रल एक्सिस पे क्यू मैक्स होता है तो वो हो जाता है फॉर्मूला v अपॉन बी जे डी। जो जे डी होता है वो होता है लीवर आर्म, जिसकी वैल्यू होती है d माइनस एक्स ए अपॉन 3। नेक्स्ट है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी। नेक्स्ट है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी। टाउ वी क्या होता है? टाउ वी होता है एवरेज शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड एट एनी सेक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये डिज़ाइन पर्पस के लिए ये शेयर स्ट्रेस होती है। इसमें जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो वेरिएशन पैराबोलिक न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर पैराबोलिक हो रहा था और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे रेक्टेंगुलर हो रहा था, उसकी बजाय हम डिज़ाइन पर्पस के लिए पूरे ही सेक्शन में एक रेक्टेंगुलर और कांस्टेंट टाउ वी एज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू होती है वी यू अपॉन बी डी। तो ये जो टाउ वी आता है ये बीम के किस पार्ट के द्वारा रजिस्ट किया जाता है? ये टाउ वी जो होता है ये बीम के कंक्रीट द्वारा रजिस्ट किया जाता है, मेन रीइंफोर्समेंट के द्वारा रजिस्ट किया जाता है और शेयर रीइंफोर्समेंट के द्वारा भी रजिस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है शेयर कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट टाउ सी। ये होता है डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कि मतलब कंक्रीट की वो डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ कितनी है। ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ द कंक्रीट पे और परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट इन टेंशन पे। नेक्स्ट है टाउसी मैक्स। टाउसी मैक्स जो होता है वो शेयर कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट की अपर लिमिट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ये हमारा बीम का सेक्शन है, ये हमारा बीम का सेक्शन है, इस पर शेयर स्ट्रेस ऐसे ऐसे आती है, ठीक है। अब जब ऐसे शेयर स्ट्रेस आ रही है तो इसका डिफॉर्म शेप कैसा बनेगा? डिफॉर्म शेप कुछ ऐसा बनेगा, पतंग जैसा। तो ये मतलब कैसा होगा? इधर टेंशन आ जाएगी, इधर टेंशन जाएगी, और इधर टेंशन जाएगी तो इधर कंप्रेशन होगा। इधर कंप्रेशन होगा तो मतलब क्रैक्स कुछ ऐसे पड़ेंगे, तो हम लोग ये क्रैक्स को रोकने के लिए यहाँ वर्टिकल स्टेरअप्स प्रोवाइड कर देंगे। वर्टिकल स्टेरअप्स प्रोवाइड कर दिए अगर हमने, मतलब हम लोग और लोड बढ़ा सकते हैं। और लोड बढ़ाने का मतलब है और शेयर फोर्स, और शेयर फोर्स का मतलब है और टेंशन, और टेंशन का मतलब है और कंप्रेशन, और कंप्रेशन का मतलब है कि कंक्रीट पे और दबाव, मतलब कुछ टाइम बाद जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग लोड बढ़ाते चले जाएंगे तो कंक्रीट पे भी कंप्रेशन बढ़ता चला जाएगा। तो एक लिमिट ऐसी आ जाएगी जब कंक्रीट अपनी कंप्रेशन स्ट्रेंथ पे पहुंच के कंक्रीट फेल कर जाएगा।
तब हमें वर्टिकल स्टिरअप देने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने टाउ सी मैक्स भी हमने एक जो शेयर कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट है वो भी लिमिट कर दी कि ऐसा ना हो कि हम लोग वर्टिकल स्टिरअप्स प्रोवाइड करते चले जाएं और जो हमारा कंक्रीट है वही क्रश होकर टूट जाए। तो ये इसीलिए ये होता है द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट द डायगोनल कंप्रेशन ऑफ द कंक्रीट, इट ओनली डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट। तो ये डिफरेंट ग्रेड्स के लिए डिफरेंट होता है। तो M15 है, M20 है, M25, M30, M35, M40 और ये टाउ सी मैक्स की वैल्यूज़ हैं 2.5, 2.8, 3.1, 3.5, 3.7 एंड 4.0। अब ये है कि कुछ वैल्यूज़ हैं, टाउ वी की वैल्यू इन जोन्स में किस में लाई करेगी उस हिसाब से हम लोग उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। मान लीजिए टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ऊपर चली गई तो हमको सेक्शन रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, हमको उसकी डायमेंशंस चेंज करनी पड़ेगी। अगर वो टाउ सी और टाउ सी मैक्स के भीतर आ गई तो हमें डिज़ाइन फॉर शेयर करना पड़ेगा। अगर टाउ सी और टाउ सी बाई 2 के बीच में आई तो मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट हमें उस बीम में प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर टाउ सी बाई 2 से भी छोटी आई टाउ वी की वैल्यू तो हमें नो शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड होगा। इंटरपोलेशन का मेथड, मान लीजिए हमको कोई वैल्यूज़ ऐसी दी गई हैं जिसका कोई वैल्यू हमारी ऐसी निकल आई जिसके लिए टेबल में स्टील की वैल्यू गिवन नहीं है, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए परसेंटेज ऑफ स्टील टेबल में गिवन है 0.75% के लिए स्टील के लिए टाउ सी की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ गिवन होती हैं और हम लोगों को उस पर्टिकुलर गिवन वैल्यूज़ के बीच में अपनी पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी होती है। मान लीजिए ये परसेंटेज ऑफ स्टील और टाउ सी की वैल्यू हम लोगों को कोड में गिवन है। मान लीजिए परसेंटेज ऑफ स्टील 0.75% के लिए टाउ सी की वैल्यू 0.56 गिवन है। परसेंटेज ऑफ स्टील 1 के लिए टाउ सी की वैल्यू 0.62 गिवन है, लेकिन जो हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेशन करने पे आया 0.90, तो हमें उसके लिए टाउ सी की वैल्यू गिवन नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरपोलेशन। तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, तो सबसे पहले 0.90 माइनस 0.75, 0.90 माइनस 0.75। तो सेम इसमें क्या कर देंगे, सेम यहीं पे टाउ सी माइनस 0.56। अब इसमें डिवाइड कर देंगे 1 माइनस 0.75, 1 माइनस 0.75 और यहाँ पे सेम करस्पॉन्डिंग उसमें लगा देंगे 0.62 माइनस 0.56। तो टाउ सी की वैल्यू हम लोग यहाँ से 0.596 न्यूटन पर mm निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील 0.90 के लिए। ये इंटरपोलेशन का एक फ़ायदा है। नेक्स्ट है रीज़न टू प्रोवाइड शेयर इन्फोर्समेंट। शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने का रीज़न है क्योंकि जैसे जो बीम पे शेयर की वजह से जो क्रैक्स आते हैं उनको रोकने के लिए। तो जैसे जो क्रैक आते हैं जो सपोर्ट के पास आते हैं वो 45 डिग्री पर आते हैं, जो सेंटर पे आते हैं वो 90 डिग्री पर आते हैं और सेंटर और सपोर्ट के बीच में जो क्रैक्स आते हैं वो 45 से 90 के बीच में रहते हैं। तो इन क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो 3 तरह के हम लोग शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्टिकल इन्फोर्समेंट, इंक्लाइन इन्फोर्समेंट और बेंट अप बार्स। जिसमें से इंक्लाइन इन्फोर्समेंट और बेंट अप बार्स जो होते हैं वो स्ट्रेस रिवर्सल पर काम नहीं आते हैं, इसीलिए हम लोग वर्टिकल इन्फोर्समेंट ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बेंट अप बार जैसे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अगर, तो हमेशा सिमेट्रिकल बेंट अप प्रोवाइड करते हैं और सिर्फ 50% बार्स ही हम लोग बेंट अप कर सकते हैं। बेंट अप बार्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद वर्टिकल और इंक्लाइंड स्ट्रैप्स। हम लोग इसमें जो बेंट अप बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन में हम वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड स्ट्रैप्स के कॉम्बिनेशन में हम लोग बेंट अप बार यूज़ करेंगे, सिर्फ बेंट अप बार हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर। क्रिटिकल सेक्शन ऑफ शेयर हम लोग कैलकुलेट करने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। पहला एक नॉर्मल कंडीशंस है जहाँ पे हमारा बीम सपोर्ट पे रखा हुआ है लेकिन वो सपोर्ट उस बीम पर कंप्रेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों का जो क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शेयर काउंट करेंगे वो फेस ऑफ द सपोर्ट मान लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वो सपोर्ट उस बीम पर कन्फाइनिंग इफेक्ट दे रहा है या कंप्रेशन दे रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उस सपोर्ट के फेस से डी डिस्टेंस पर उस बीम का क्रिटिकल सेक्शन मानेंगे जहाँ पे हम लोग शेयर कैलकुलेट करेंगे।